Hello everyone. I hope you all are doing good. Welcome back to my channel. बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स किए थे कि होपोनोपोनो प्रेयर एक्चुअली है क्या, वो कैसे काम करता है और उसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होपोनोपोनो प्रेयर एक एंशियंट हवाईयन प्रेयर है जो 4 सेंटेंसेस से बनती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये बहुत ही सिंपल प्रेयर दिखेगी आपको, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने ही डीप और प्रोफाउंड है, तो इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिकॉज इट दिस प्रेयर अलोन हैज़ क्रिएटेड मिरेकल्स इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत ही फेमस टेक्निक है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हवाई आइलैंड में डॉक्टर ह्यू लेन थे, वो साइकाट्रिस्ट थे और इसी आइलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल था। वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता था और वो लोग इतने लोअर स्टेट पे थे कि उनकी ऑफ कोर्स उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो ख़राब थी, लेकिन उनका मेंटल स्टेट अभी ऐसा हो गया था कि वो खुद को या दूसरों को इतना हार्म करते थे कि उन लोगों को एक मोटी रस्सी या चेन से ऐसे बांध कर रखा जाता था। इस सिचुएशन में यहाँ पे जो भी मेडिकल स्टाफ है वो बहुत लॉन्ग टाइम पे वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते थे इन लोगों की वजह से। तब डॉक्टर ह्यू लैन को इनको ट्रीट करने के लिए बुलाया गया। अच्छी बात ये है कि डॉक्टर ह्यू लैन ने इनको ट्रीट किया और 6 महीने या कुछ सालों के बाद सभी पेशेंट्स ठीक होकर घर चले गए और ये मेंटल हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि डॉक्टर ह्यूलन ने उनको कन्वेंशनल वे से ट्रीट नहीं किया था। उन्होंने उनकी सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको देखकर, वो फाइल को देखकर कुछ ऐसा इनर वर्क किया, होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ किया और उसके ज़रिए उन्होंने उन पेशेंट्स को क्योर किया, बिना दवाई दिए, बिना उनको उनका काउंसलिंग किए। इज़न्ट इट अमेजिंग? ये इंसिडेंट के बाद ये प्रेयर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई और उसका यूज़ कितने हज़ारों लाखों लोगों ने किया और उनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में ड्रास्टिकल चेंज, मिरेकल्स अभी भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो ये प्रेयर एक्चुअली वर्क क्यों करती है? बिकॉज ये 4 सेंटेंसेस है, उसमें हम जब बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंसेस में हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जैसे आप किसी को प्यार देते हो, किसी को फॉरगिवनेस देते हो, किसी को ब्लेसिंग्स देते हो और थैंक यू बोलते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तब उसी तरह के सिमिलर इमोशंस मतलब पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस आपके अंदर क्रिएट होते हैं और वो उसको आप सपोज कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए करते हो या कुछ भी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए करते हो, तो वो उस एनर्जी को क्लियर आउट करता है। अब हमारे अंदर न जाने कितने सालों से या कितने जन्मों से हमारे वर्ड्स, एक्शंस की वजह से हमने किसी को हर्ट किया है, किसी को हार्म किया है, लेकिन अभी हमें वो चीज़ याद नहीं है, हमें पता नहीं है शायद, राइट? लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हमारी लाइफ में हम देख रहे हैं। आप कितना भी चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वाटर बॉटल, पिलो टेक्निक, चाहे इतना भी टेक्निक्स को यूज़ करो, लेकिन शायद वो स्लो काम करेंगे या टोटली आपके उस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम सब एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, एक एनर्जी कॉर्ड जैसा है जिससे हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा। इसीलिए शायद हमें इस सभी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल प्योर साइंस, राइट? साइंस ने प्रूव किया है कि हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं और उस एनर्जी को जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं, हम ऐसा कुछ नेगेटिव बोलते हैं, करते हैं जाने या अनजाने में, तो उसकी वजह से सिमिलर सिचुएशंस को हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो होपोनोपोनो प्रेयर को हम कोई भी लाइफ के एरिया में, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी एनिमल के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर, प्लान्स के ऊपर, सभी एरियाज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल वीडियोस आगे की सीरीज में बनाऊंगी, बट एज फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आपको अभी बेसिक होपोनोपोनो सिखा रही हूँ जिसमें आप पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इवेंट के लिए रिपीटेडली इन 4 स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी शायद मेरे शोल्डर में पेन है, तो मैं ऐसे हाथ रख कर बोलूँगी आई एम सॉरी माई डियर शोल्डर, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अब इसके पीछे भी थोड़ा कॉन्वर्सेशनल होपोनोपोनो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सिर्फ चैंटिंग उस एरिया को विजुलाइज कीजिए। सपोज कोई व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उस पर्सन का नाम लीजिए माइंड में एंड देन कीप रिपीटिंग दिस 4 सेंटेंसेस, राइट? तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो एरिया बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और उसकी वजह से आपके बाकी के एरियाज भी इम्प्रूव हो रहे हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल ये सब एक चीज से जुड़े हुए हैं, और अब उस एनर्जी को जब हम हील करते हैं, उसको हम नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, ब्लॉकेजेस जो भी है, जाने या अनजाने में हमने जो भी किया, हम उसको मिटाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो भी अट्रैक्शन है, हमारे ड्रीम्स है, हमारे गोल्स है, उसका अट्रैक्शन जल्दी होगा हमारी लाइफ में, राइट? तो इसको आप अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेगुलर बेस पे पूरे ट्रस्ट के साथ रिपीटेडली चैंट करेंगे, और उसके रिजल्ट्स आप मेरे से शेयर करेंगे। सो आई होप यू गॉट समवट क्लैरिटी अबाउट दिस होपोनोपोनो प्रेयर। और ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स के लिए आपको होपोनोपोनो 108 टाइम्स रिपीट करना है। मेरा ये वीडियो मैंने 432 हर्ट्ज हीलिंग म्यूजिक के साथ बनाया है, जिसमें उसको प्ले करके साइड बाय साइड आप चैंटिंग कर सकते हो। वाई 108 टाइम्स? बिकॉज हमारी हम सब जानते हैं, जैसे हमारी जो माला होती है उसमें भी 108 बीड्स होते हैं, तो उसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप जब 1+8 करते हो विच इज़ 9, तो 9 इज़ उसका भी एक बहुत ही डीप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मीनिंग होता है, उसका इम्पोर्टेंस है। सो जब आप 108 टाइम्स होपोनोपोनो रिपीट करते हो कोई एक पर्टिकुलर इंटेंशन से, तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा फास्ट मिलेंगे डेफिनेटली। अगर आपको जानना है कि पर्टिकुलर एरिया में इसको कैसे अप्लाई करना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। प्लीज like my video and share it with your friends and family, and I'll see you in next video. Bye, take care.